अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप के बारे में कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। ये एफईजी का मतलब क्या है। एफईजी की फुल फॉर्म है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, सबसे पहले जान लेना कि फेयर वैल्यू गैप इसकी फुल फॉर्म है। इस एफईजी को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। एफ से मतलब फेयर, वी से मतलब वैल्यू और जी से मतलब गैप। ठीक है, अभी देखें फेयर वैल्यू गैप का क्या मतलब होता है कि एफईजी हम क्या क्यों यूज करते हैं, क्या होता है, मींस क्या है। प्रीवियस क्लास में हमने लिक्विडेशन पढ़ा था कि लिक्विडेशन क्या होती है। लिक्विडेशन क्या होती है आप लोगों को मैंने बताया था, जब आप लोगों का वॉलेट वॉश होता है या मार्केट को लिक्विडेशन ग्रैब करनी होती है। एफईजी में टोटल यही काम होता है कि मार्केट कब कब कहाँ कौन सी वैल्यू पर अपना लिक्विडेशन ग्रैब करेगी। ठीक है, मार्केट कौन सी वैल्यू से अपना लिक्विडेशन ग्रैब करेगी। इसका एक सिंपल तरीका ये होता है, देखो कैंडल्स के बारे में हमने पढ़ा था। कैंडल्स के बारे में पढ़ा था कि कैंडल कैसे दिखती है। अब नोट करना, तीन एफईजी हम फाइंड करते हैं। एफईजी हम फाइंड करते हैं तीन कैंडल्स के दरमियान में, तीन कैंडल्स के सेंटर में। ठीक है, तीन कैंडल्स के सेंटर में हम फाइंड करते हैं कौन सी तीन कैंडल। तीनों कैंडल का या तो तीन लाइन से रेड हो या तो तीन लाइन से ग्रीन हो। ठीक है, क्या क्या मतलब इसका मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ये तो येलो कैंडल तो होती ही नहीं कोई, सॉरी। ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इसके बाद भी रेड कैंडल बनी, इसके बाद भी रेड कैंडल बनी, तीनों लाइन से रेड कैंडल बनी। ठीक है, अब मेन बात याद रखना, फोकस करना कि इसमें टोटल काम, ये जो गैप हम फाइंड करते हैं, ये देखो फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या है पहले ये जान लो। एक ऐसा गैप, एक ऐसा गैप जिसकी हमें नॉलेज हो, एक ऐसा गैप जो मार्केट ने फिल करना हो। ठीक है, फेयर का मतलब होता है बिना डरे। बिना डरे क्या मतलब है इस फील्ड में कि मार्केट को इधर से लिक्विडेशन लेनी ही लेनी है। अगर हमें पता चल जाए कि मार्केट इतना ऊपर जा रही है, अब हमें ये पता चल जाए कि मार्केट ने इधर आना है, एक ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड चल रहा है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट ने इस जगह पर आना है, लिक्विडेशन लेनी है। मतलब मार्केट लिक्विडेशन लेने के लिए क्या करेगी, नीचे आएगी, लिक्विडेट करेगी मार्केट। जब वो लिक्विडेट कर देगी तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे लॉन्ग के लिए। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। एक ऐसा गैप जिसका हमें डर निकल जाए कि मार्केट ने उधर आके फिल करना है। फिल कैसे करेगी, फर्स्ट फिल कैसे करेगी, ये जो कैंडल मूव कर रही है ना, यूं 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 यूं, ये सब फिल कर रही है। एफईजी फिल करने के लिए ऊपर नीचे होती है। ठीक है, ये एफईजी फिल करने के लिए ऐसे ऊपर नीचे होती है। अब याद रखना, ये एफईजी हम फाइंड करते हैं तीन कैंडल्स के दरमियान। चार कैंडल्स नहीं, पांच कैंडल नहीं, दो कैंडल नहीं, तीन ही कैंडल। तीन कैंडल कौन सी, ये देखो। इसमें टोटल काम विक का होता है, विक से हम लोग गैप फाइंड करते हैं। ये रहा एक विक। अच्छा, सेंटर वाली की भी विक होगी। विक सेंटर वाली की नहीं देखेंगे, रेड वाली कैंडल्स में सेंटर वाली की विक नहीं देखेंगे। रेड कैंडल में, रेड कैंडल पर हम लोग सेंटर वाली विक को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट कैंडल को देखेंगे और थर्ड कैंडल को देखेंगे। लाजमी क्या है, ये वाली कैंडल भी रेड हो। लाजमी क्या है, बीच वाली कैंडल भी रेड हो, जबकि फर्स्ट भी रेड है, सेकंड भी रेड है, थर्ड भी रेड है। विक किसकी देखेंगे हम लोग, फर्स्ट वाले की देखेंगे और लास्ट वाले की देखेंगे। फर्स्ट वाले की विक कैसे देखेंगे, फर्स्ट वाली की लोअर विक से एक ट्राइंगल टूल, ये रहा रेक्टेंगल टूल, हम मार्क करते हैं, यहां से लोअर विक से लेंगे और सिंपल जो थर्ड वाली है ना उसका अपर विक तक, ये रेड कैंडल में फाइंड होगा।
अब मार्केट यहां से जितना मर्जी चाहे गिरते जाए, मार्केट यहां से गिरने दो, मार्केट कितना नीचे जाएगी, जाने दो जाने दो एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, ये हमें फेयर है, ये हमें पता है, हमें पता है कि मार्केट ने ये वाले गैप को फिल करना लाजमी है। मार्केट जब भी इस वैल्यू को फिल करेगी, तो मार्केट मोस्टली टाइम रेड कैंडल में डाउन ट्रेंड पर होती है। जब भी मार्केट इस फिल कर देगी इस वैल्यू को, इस बॉक्स में कहीं भी आ जाए, इस बॉक्स में कैंडल कहीं भी आ जाए, तो हम यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। रेड कैंडल्स की जब एफईजी होगा तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस को एफईजी से थोड़ा ऊपर रखेंगे और अपना टेक प्रॉफिट अपने डिमांड जोन सप्लाई जोन पे मार्क करेंगे। समझ आई? अब सेम कंडीशन ग्रीन कैंडल में होता है। तीन ऐसी कैंडल्स हम फाइंड करते हैं जो कैंडल्स ग्रीन हो। ग्रीन का क्या मतलब, अब कैसे ग्रीन का फाइंड करते हैं, देखो मार्केट है अप ट्रेंड में, मार्केट किस में है, अप ट्रेंड में जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। अब हम लोग चलती हुई गाड़ी में एंटर नहीं करेंगे, चलती हुई गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम वेट करेंगे कि जहां पर हमें एफईजी मिलेगा, हमारे पास वो वाला मौका होगा जहां पर हम लोग एंटर कर सकते हैं। हमारे पास कोई और मौका नहीं होगा, हमारे पास वही मौका होगा कि अप ट्रेंड में एंटर करो। कैसे एंटर करोगे, तीन ऐसी कैंडल्स आपको नजर आ जाए, ग्रीन कैंडल्स, ठीक है, तीन ऐसी कैंडल्स आपको नजर आ जाए। अच्छा नोट करना, एफईजी इतनी छोटी छोटी कैंडल्स में फाइंड नहीं होगा, जैसे ये है ना, इसमें फाइंड नहीं होगा, एटलीस्ट कैंडल थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, सेंटर कैंडल ना थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। समझ आई? इतना एटलीस्ट इतना साइज होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, छोटू फुद्दू सा नहीं होना चाहिए, जो नुन्नी नुन्नी कैंडल्स होती है ना, उस पे हम लोग नहीं काम करेंगे। हम लोग किस पे काम करेंगे, अच्छी कैंडल्स देखकर, ठीक है। हमारे इतना तो हमें सब में अकल होती है, इतना सबके पास दिमाग होता है कि हमारे पास आंखें हैं, हम देख सकते हैं कि कैंडल्स कितनी है। अगर इतनी छोटी छोटी कैंडल्स नजर आ रही है उसमें एफईजी बन रहा है, तो वो एफईजी करेक्ट नहीं होगा। एफईजी जो करेक्ट होगा वो सिर्फ थोड़ी सी लार्ज कैंडल्स में होगा। जैसे तीन लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी, तीन लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी, अब एफईजी का मार्क कैसे करेंगे, इसमें ये देख लो, एफईजी मार्क कैसे करेंगे। अच्छा इसकी विक नहीं देखेंगे, ठीक है, सेंटर वाले की अगर विक हो भी तो मैटर नहीं करता, इसको छोड़ देंगे। एफईजी फाइंड करने से सेम ये वाले एरिया से लेंगे, इस नीचे वाली कैंडल की, जो फर्स्ट कैंडल है उसके अपर बॉडी से लेके थर्ड कैंडल, मार्केट यहाँ पर, अब अभी तक हमारा ये गैप फिल नहीं कर देती, मार्केट नीचे नहीं आ जाती यहाँ पर, कहाँ पर, हमारी वैल्यू पर। जैसे मार्केट यहाँ पर आए, इस बॉक्स में कहीं भी आए, तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग की एंट्री करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस लगेंगे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे, एक प्रॉपर आप लोग की क्लास रखूंगा स्टॉप लॉस की। ये हो गया एफईजी हमारा, ठीक है, एंट्री यहाँ पर होगी हमारी बॉक्स पे, ये हो गया एफईजी। अच्छा नोट डिस्क्लेमर क्या है ये देखो, कभी भी ऐसे एफईजी मार्क नहीं होता, तीन बल्ले जितनी लंबी कैंडल्स बन जाए, जितनी भी लंबी कैंडल बन जाए, अगर उनकी वेक ऐसी है, अगर उनकी विक ऐसी है, तो यहाँ पर आप लोग एफईजी फाइंड नहीं कर सकते। आप लोग क्या फाइंड करोगे, कुछ भी फाइंड नहीं होगा। एफईजी विक के दरमियान वाला हिस्सा होता है, ठीक है, विक के दरमियान वाला हिस्से को एफईजी कहते हैं। फिजिकल समझाता हूँ चार्ट पे ले जाके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैंने ड्राइंग्स रिमूव, अब आ जाओ। अच्छा एफईजी फाइंड करने का टाइम फ्रेम भी आप लोग बोल रहे होगे कि टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, किस उस पे, देखो जितना लॉन्गेस्ट टाइम फ्रेम होगा ना, 15 मिनट पे भी आप लोग फाइंड कर सकते हो, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं होगा, इतना एक्यूरेट नहीं होगा। अगर 1 घंटे पे आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एफईजी से कर सकते हो। कैसे, देखो मैं सिंपल 1 घंटे के टाइम फ्रेम करता हूँ, जब 1 घंटे के टाइम फ्रेम करता हूँ तो इसमें अब मैं क्या देखूंगा, तीन ग्रीन कैंडल लगातार देखूंगा, ठीक है। कैसे, ये देखो, अब यहाँ पर एफईजी फाइंड क्यों नहीं हो सकता, क्या वजह है,
एफईजी फाइंड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि विक के दरमियान, विक के सेंटर में कोई भी गैप ऐसा नहीं है। हमें तो फेयर गैप चाहिए, जहां पर फेयर गैप होगा वहां पर एफईजी फाइंड होगा। अब यहाँ पर नोट करो, 3 रेड कैंडल लगातार लाइन से, 3 रेड कैंडल्स। अब यहाँ पर एफईजी फाइंड हो सकता है। ये देखो मेरा कर्सर नजर आ रहा है आप सबको, इसमें आप देखो नोट करके कि यहां से मैं लूंगा इस बॉक्स तक। अब जब मार्केट यहाँ पर गिर रही थी तो मार्केट को हमने गिरने दिया। अब इस ग्रीन कैंडल ने नोट करो यहाँ पर फिल करा इसको, देन मार्केट वापसी डाउन ट्रेंड पे गई। पहले मार्केट ने इस गैप को फिल करा है, तो हमारे पास मौका होता है कि गैप फिल हो जाए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर रेड कैंडल है तो शॉर्ट एंट्री लेंगे और ग्रीन कैंडल का एफईजी है तो लॉन्ग एंट्री लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर नोट करो। अब यहाँ पर नोट करो, यहाँ पर ग्रीन कैंडल का एफईजी बन रहा है, मेरा कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को। मैं यहाँ से बॉक्स को मार्क करूंगा इस इधर इस एरिया तक। अब लुक करो, यहाँ पर मार्केट कितना ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर की तरफ ही जाती रही। लेकिन मुसानी विजन्स के स्टूडेंट्स को मैंने ये सिखाया है कि जब तक गैप फिल ना हो जाए, जब तक आप लोग एंट्री नहीं करोगे। यहाँ पर मार्केट को ऊपर जाने दिया, मार्केट ने थोड़ा टाइम लगा, 1 2 3 4 5 6 घंटे लगे मार्केट को गैप फिल करने के लिए, लेकिन हमें क्या परफेक्ट एंट्री मिल गई। फिर नोट करो मार्केट कितना ऊपर गई। हमें परफेक्ट एंट्री कैसे मिली, हमें पता था ये गैप फिल होगा, ये ग्रीन कैंडल से ऊपर गई, फिर रेड कैंडल ने इस गैप को फिल करा। जैसे ही फिल करा, टाइम खत्म हुआ इस कैंडल का फिल करने वाली का, हमने यहाँ से लॉन्ग की एंट्री ले ली। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको फेयर वैल्यू गैप फाइंड ना हो। ठीक है, पता नहीं चले। अब मैं और फाइंड करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये आप लोग खुद डेमो पे करके देखना, आपको गैप्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये देखो, यहाँ पर भी हमें एक गैप मिलता है रेड कैंडल का, छोटा सा गैप मिल रहा है। अब यहाँ पर भी फिल हो गया, ग्रीन कैंडल ने इसको फिल करा, देन मार्केट फिर नीचे की तरफ गई। अब यहाँ नोट करो, बड़ा गैप मिल रहा है, बड़ी कैंडल है, अच्छा खासी गैप मिल रहा है हमें यहाँ पर। कहाँ पर, ये यहाँ से लूंगा यहाँ तक। अच्छा यहाँ पर आप नोट करना कि कैंडल इसके ऊपर क्यों गई है इतना, क्यों गई है, क्योंकि नो अपनी आंखों देखो, इस पे आप लोगों का टोटल काम होगा आइस का। आइस देखो, इसकी विक है ना, विक और इस कैंडल के दरमियान इतना गैप नहीं है, इतना अच्छा फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा, तो इसको मिस आउट कर सकते हो। अच्छे गैप को आप लोग फाइंड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, इसके बाद रेड कैंडल। अब अगर 2 कैंडल ग्रीन है और एक रेड है तो एफईजी मत बनाना। ठीक है, तीनों कैंडल सेम कलर की होनी चाहिए। रेयरली टाइम 3 कैंडल सेम होती है। जैसे अगर करंट पे बात करें, अगर देखते करंट कोई है, करंट नहीं चल रहा, करंट कोई भी नहीं चल रहा। ये देखो, इस पे फाइंड नहीं हो सकता, क्यों, इसके दरमियान में और इसकी वीक में दरमियान कोई इतना गैप नहीं है। गैप एटलीस्ट इतना होना चाहिए या इतना होना चाहिए। देख रहे हो, अगर यहाँ पर गैप बनता तो मार्केट इसको फिल करती, देन फिर नीचे जाती। यहाँ पर कोई गैप नहीं बन रहा। मार्केट की आज मोमेंटम हमने सीखा कि मार्केट किस तरह मूव करती है। ठीक है, कोई भी ऐसा अब फेयर वैल्यू गैप आपको फाइंड करना आ गया। अब आप लोग चार्ट पे क्या करोगे, डिमांड जोन, सप्लाई जोन मार्क करोगे, ट्रेंड लाइंस मार्क करोगे और एफईजी भी मार्क करोगे कि आपको पता हो कि मार्केट के चांस है कि इसको फिल करेगी। तो हम लोग, आप लोग इससे क्या होगा, रिस्क से भी बचोगे, मतलब इतना रिस्क नहीं लोगे चार्ट पे, और अपनी ट्रेड्स को परफेक्टली वर्क करोगे। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और सवाल ले लेते हैं।